हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विभाज्यता की जांच करने के लिए सिखाने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको हम लोग प्रायः कटने छटने का नियम भी कहते हैं। कोई संख्या है, सपोज कीजिए 412412639। अब ये संख्या किससे कटेगा? 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि और किसी दूसरे संख्या से कटेगा या फिर नहीं कटेगा? ये हम कैसे टेस्ट करेंगे, इसके विषय में हम बारीकी से आपको बताएंगे। हालांकि इसके पहले भी इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया था कटने का नियम का, लेकिन उसमें आपको 1 से लेकर 10 तक का कटने का नियम बताया गया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 20-25 तक का कटने का नियम बताएंगे, और अंत में आपको जनरल तरीका भी बताएंगे कि कोई संख्या है उसको हम जनरल तरीका से कैसे काटें। ये सब नियम यदि याद ना रहे तब कैसे काटेंगे, क्लियर? तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। और मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये मुझे उम्मीद है। चलिए, तो सबसे पहला है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता यानी 2 से कटने का नियम। देखिए, 2 से कटने का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यदि रहता है 0, 2, 4, 6, 8, तब समझ जाइए कि वो संख्या 2 से कट जाएगा। नहीं समझ में आया? सपोज कीजिए एक संख्या है 1 2 3 4। अब देखिए, ये संख्या 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंत में क्या है? 4 है। हम जानते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 मतलब कि सम संख्या, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सम संख्या, या फिर सम डिजिट भी बोल सकते हैं, क्लियर? तो देखिए, ये वाला सम संख्या है। सम संख्या इसीलिए क्योंकि इस अंत में क्या है? 4 है। मतलब ये 4 2 से कट रहा है, तो ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, क्लियर? तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो वो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 है, इसीलिए 2 से कट रहा है। अब 2 से कट रहा है, इसका मतलब क्या चीज हुआ? मतलब कि ये जो 1234 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। ये पक्का है, आप करके देख सकते हैं। 2 छक 12 कट गया, यहाँ पर 3 बचा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा, फिर ये 4 उतरा, 2 सत्ती 14। देखिए, 14 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 0। तो शेषफल 0 आता है। जब किसी संख्या से कोई संख्या कटता है तो शेषफल में 0 आता है भाग देने पर, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो कटने का जहां पर भी बात किया जाएगा उसका मतलब कि उससे भाग लगाया जा रहा है। अगर कोई संख्या किसी संख्या से कट जा रहा है, इसका मतलब जब उस संख्या को उससे भाग लगाया जा रहा है तो शेषफल 0 आ रहा है, क्लियर? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक संख्या है 13962 अब ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये आपको बताना है। तो हम देखेंगे लास्ट वाला डिजिट कि कितना है। 0 है। 0 है भाई, कट जाएगा। सम संख्या है कि नहीं? सम डिजिट है, तो 2 से कट जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 2 से भाग लगाकर, या तो फिर हम लोग क्वेश्चन में प्रायः इस तरह से काटते हैं, 2 एकम 2 है कि नहीं? फिर यहाँ पर इसको काटते हैं। अब यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 1 तो नहीं लेंगे, 2 डिजिट हमको लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 छक 12, यहाँ पर 13 था, 1 बचा, 1 और 9 मिल के हो गया 19। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार कि 19 आवे या उससे कम, तो 2 9 हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर 19 था तो 18 तक गया, फिर 1 यहाँ पर बचा हुआ है, 1 और 6 मिल के हो गया 16, फिर 2 8 16, फिर यहाँ पर 16 तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 एकम 2। अब ये 0 बचा हुआ था, तो 0 यहाँ पर उसी तरह का उसी तरह उतर जाएगा, क्लियर? तो 2 से काटेंगे तो इतना आया। अब इतना क्यों आया? क्योंकि इस संख्या को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा और भागफल ये आएगा। इसका मतलब यही होता है, क्लियर? समझ में आ रही होगी बात? हम समझा देते हैं आपको बारीकी से। देखिए, हम 3 संख्या यहाँ पर लेते हैं, 3 7 1 2 1, एक संख्या ये है, 2 3 5 4 6, 2 संख्या हुआ 3 7 9 2 3। अब बताइए इसमें से कौन सी संख्या है जो 2 से कटेगा? सिंपल सी बात है, ये वाला है कि नहीं? ये वाला तो नहीं 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एक विषम संख्या है। विषम संख्या हम जानते हैं कि 0 2 4 6 8 रहेगा तभी कटेगा, और यहाँ पर भी विषम संख्या, ये भी नहीं कटेगा, क्लियर? ये वाला संख्या कटेगा क्योंकि लास्ट में कितना है? 6। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए, यही मेरा प्रयास रहता है। और इस चैनल पर हमेशा प्रयास करते हैं कि एकदम जो नहीं जानता है मैथमेटिक्स वो भी कुछ ना कुछ सीख ले और उसका रुचि बढ़ जाए, क्लियर?
तो चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर, 3 से विभाज्यता यानी 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम कहता है सभी संख्या को आप जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होता है उसको देखिए कि 3 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है, कटता है कि नहीं कटता है, भाग पूरा पूरी जाता है कि नहीं जाता है। अगर जाएगा तो समझ जाना है वो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। सपोज कीजिए एक संख्या लेते हैं 315। अब ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कैसे चेक करेंगे? तो क्या करेंगे, इसमें जितना भी डिजिट है, जितना भी अंक है, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 5 3 8, 8 और 1 9 आया। कितना आया जोड़ने पर? 9 आया। अब बताइए ये जो 9 है वो 3 से कट रहा है, 3 से भाग लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, 3 3 9 है कि नहीं। इसका मतलब जब ये वाला भाग लग जा रहा है तो 100% है कि ये वाला भी 3 से कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ पर 1 बचा, 1 5 हो गया 15, 3 बचे 15, देखिए कट गया, है कि नहीं। 42 आया कट कर। क्लियर? समझ में आ रही है बात? एकदम समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 1 6 2 3, तो हो जाएगा 4 5 6, 5 हो जाएगा, 6 5 11, 2 13, 3 16। अब देखिए ये संख्या 2 से तो कटेगा क्योंकि इकाई अंक में क्या है, सम संख्या, 2 से कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये हमको जांच करना है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं। तो 4 और 1 5, 5 6 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18। अब बताइए जो 18 है वो 3 से कटता है? हाँ कटता है। इसका मतलब ये वाला भी संख्या 3 से कटेगा। काट के देख सकते हैं, या तो ऐसे करके भाग लगाइए 3 से, शेषफल आपको 0 प्राप्त होगा, या फिर सीधा सीधी जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरह से काटिए। यहाँ से 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, हो जाएगा 3 3 9, फिर यहाँ 2 बचा, 3 8 24, फिर यहाँ 2, 3 7 21, फिर यहाँ 1 हो गया, 3 चौके 12, फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर 3 चौके 12, इतना आ गया, है कि नहीं। तो 3 से कटने का नियम भी आप जान गए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हाँ आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए अब थर्ड नंबर, 4 से विभाज्यता। देखिए कोई भी संख्या है, ठीक है, उसका लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट का 2 अंक हम यहाँ पर लिख देते हैं, लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 3 1 4 2 6 4, ये संख्या है। अब ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देख रहे हैं भाई लास्ट में 4 है, ये जरूरी नहीं कि 4 रहेगा लास्ट में तो कट ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे कि 14, देखिए ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, लास्ट में 4 है। हमको देखना पड़ता है 2 संख्या, 4 के लिए 2 संख्या नहीं 2 अंक जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो 4 और यहाँ पर 6 है 64, क्या है दोनों मिलाकर 64 बना। अब जब 64 बना तो ये देखना कि 64 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 64 बिल्कुल कट रहा है 4 से, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक 24, देखिए 0 आया। जब 2 अंक लास्ट वाला कट रहा है तो स्वाभाविक है कि पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। आप देख सकते हैं टेस्ट करके, ये 4 से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वो कैसे कटेगा देखिए यहाँ पर, ठीक है, काट देते हैं 4 से। 4 एकम 4 क्या हो जाएगा, 4 7 28, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 और 4 34 हो जाएगा, 4 8 32, फिर यहाँ 3 बचेगा, 3 और 2 हो जाएगा 32, 4 8 32, फिर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छक 24, इतना आया आंसर में, इतना आया। तो ये सब कटने का नियम है। क्लियर? हमको चेक करने के लिए केवल जानना है, बाकी बात कुछ भी हो जाए। तो 4 से कटने का नियम जान लेंगे कि लास्ट वाला 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। अब चलते हैं 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता में क्या होता है, अगर अंत में संख्या के अंत में 0 या 5 रहेगा तो समझ जाना है कि वो संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है, विभाज्य हो जाएगा, है कि नहीं। 5 से विभाज्यता देखिए यहाँ पर 710, ये 710 है, ये 5 से कटेगा नहीं? हाँ बिल्कुल कटेगा। लास्ट वाला जो अंक है, अंत वाला अंक, वो क्या है, 0 है, और हम जानते हैं 0 और 5 रहेगा तो 100% है कि वो 5 से कटेगा, ठीक है। अब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, 5 चौके 20, फिर यहाँ 1 और 2 हो गया 10, 5 दूना 10, कितना आया, 142 आया। क्लियर? समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए 5 से कटने का नियम भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अब कोई भी संख्या कट रहा है, जैसे 5 से अभी 720 क्या हो गया था, कट गया था, 720 5 से कट जाता है। तो ये जरूरी नहीं केवल 5 से ही कटेगा, हो सकता है कि ये 2 से भी कट जाए। हाँ बिल्कुल कटेगा 2 से। 2 वाला क्या था, 0 2 4 6 8 रहेगा तब कटेगा, है कि नहीं। हो सकता है 3 से कट जाए, 3 से, लेकिन हालांकि यहाँ पर कट जाएगा। देखिए 7 और 2 कितना होता है, 9, ये 3 से भी कट रहा है। 4 से कट रहा है, 4 एकम, यहाँ देखेंगे लास्ट वाला 2 डिजिट तो 20 है। जब 2 डिजिट लास्ट वाला कट रहा है 4 5 20
तो ये पूरा संख्या 4 से भी कट जाएगा, 5 से, मतलब कि 2, 3, 4, 5 ये चारों संख्या से कट रहा है कि नहीं। हो सकता है और संख्या से कटता होगा, आगे नियम हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए कोई भी संख्या यदि 2 से कट रहा है और साथ में 3 से कटता है तो समझ जाना है कि वो संख्या 6 से कटेगा, है कि नहीं। देखिए हम लोग डायरेक्ट 6 से कभी काटते नहीं हैं हालांकि, क्योंकि अगर 6 से कट रहा है तो स्वाभाविक है कि वो संख्या 2 से भी कटता होगा, 3 से भी कटता होगा, लेकिन समय बचाने के लिए कभी कभी हम लोग काट लिया करते हैं। तो देखिए कोई हम संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 720 ही लिए थे। अब 720 ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम जान रहे हैं कि ये जो संख्या है 2 से भी कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है। ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो मतलब कि ये पक्का है कि ये 6 से भी कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6 यहाँ 1 कर 2 हो गया 12, 6 दूना 12 और 1 0 उतर गया, 120 आया, है कि नहीं। तो 2 3 से कटेगा तो 6 से भी कट जाएगा। समझ में आ गई ये बात। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, 7 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 7। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं 133 से। क्या है 133, ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये हमको चेक करना है। तो करते क्या है, ध्यान दीजिएगा 7 से कटने का नियम में, क्लियर। 7 से कटने का नियम हम बता रहे हैं यहाँ पर। लास्ट वाला संख्या का करते हैं दोगुना और शेष बची संख्या, लास्ट वाला संख्या बोलें या फिर संख्या नहीं बोलिए, अंक बोलिए, लास्ट वाला अंक को करेंगे दोगुना और शेष बची संख्या से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 है और अगर 3 का दोगुना करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो जो आएगा, जो बचेगा, यदि वो 7 से कट रहा है या फिर 0 आ रहा है तो समझ जाना है कि वो संख्या 7 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर इस 13 से इसके दुगुना को हम घटाएं तो कितना है, 7 से कट रहा है, इसका मतलब 133 भी 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। काट के देख सकते हैं, 7 कम 7, 7 कम 7, फिर यहाँ हो जाएगा 6, 7 9 63, कितना आया 19 आया, क्लियर। तो इस तरह करके इसका नियम कहता है 7 से कटने का नियम। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक संख्या है 133 नहीं 100 लेते हैं 163, 2429 और फिर एक संख्या लेते हैं 128। अब ये कौन सा संख्या 7 से कट रहा है हमको पहचानना है, कौन सा संख्या। तो क्या करेंगे, देखेंगे लास्ट वाला अंक कितना है, 3 है, तो 3 का दुगुना कितना हुआ 6 हुआ। अब 16 में से 6 जाएगा, 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10। अब ये 7 से कट रहा है या फिर 0 है, नहीं है, इसका मतलब ये वाला संख्या 7 से नहीं कटेगा। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला लास्ट वाला का करेंगे, लास्ट वाला कितना है 9, तो 9 दूने कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर कौन सा कितना संख्या बचा हुआ है 242, तो 242 में से क्या करेंगे, इस 18 को घटाएंगे। जब 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, 3 में से 1 तो 2, फिर यहाँ 224 आया। अब अभी भी लग रहा है कि भाई कैसे जानेंगे कि ये वाला 7 से कटेगा, तो फिर वही प्रक्रिया आप रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ फिर लास्ट में कितना बच गया, 4 बच गया, फिर 4 का दोगुना कीजिए तो हो जाएगा 8, फिर 22 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा, 22 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 14। अब देखिए ये वाला 7 से कट रहा है, जब ये वाला 7 से कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरा संख्या जो 2429 है ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। प्रक्रिया को आप रिपीट भी कर सकते हैं, जितना बार आप चाहें रिपीट कर सकते हैं, जब तक आपको कंफर्टेबल महसूस ना हो, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर 9 दूना 18 तो किए, अब यहाँ 242 में से क्या किया 18 घटाएं तो 224 आया। अभी भी थोड़ा बड़ा संख्या है तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, फिर 2 गुना कीजिए, 4 दूना हो गया 8, अब बच गया क्या 22। अब 22 में से हम 8 घटाएं तो बच गया 14। अब 14 7 से कट जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं 7 से कटने का नियम कि यदि ऐसा करने पर अगर शेषफल जो है 0 आ जाए या फिर 7 से कटने वाला संख्या आ जाए तो समझ जाना है कि वो पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। तो ये वाला संख्या 7 से कट जाएगा। अब 128 है, इसका करेंगे 2 गुना तो 8 दिन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 12, अब 12 में से 16 घटाएंगे तो अब ये माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर छोटा संख्या था इसीलिए नेगेटिव आ रहा है, हालांकि बड़ा संख्या रहेगा तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर। तो इसको आप ऐसे भी यहाँ से तुरंत काट सकते हैं, जैसे काट के देख सकते हैं 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, 5 और हो जाएगा 8 58, नहीं कटेगा, है कि नहीं, जनरल नियम से चेक कर लेंगे, क्लियर। तो 7 से कटने का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी संख्या मिल जाएगा उसका धड़ल्ले से उसका कर देना है, कहानी ख़त्म, है कि नहीं। अब देखते हैं 8 से कटने का नियम। अरे हो ये बार बार ये ओल झोल बहुत लगता है। चलिए अब 8 से कटने का नियम, नहीं 7 से कटने का नियम तो हो गया, ओके। अब देखते हैं 8 से कटने का नियम की क्या कहता है। देखिए लास्ट वाला जो 3 अंक है, लास्ट का 3 अंक जो है उसको
अगर 8 से कट रहा है, उसको 8 से अगर काट दे रहे हैं तो समझ जाइए वो पूरा संख्या कट जाएगा। जैसे कि मान के चलिए हम एक संख्या लेते हैं 1 7 8 4 0, ठीक है। अब ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो 3 अंक है उसको देखेंगे कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर 840 है, देखते हैं 8 एकम 8, फिर यहाँ पर 2 अंक लेंगे तो 8 5 40 हो गया। अच्छा, कट जा रहा है 3 अंक, इसका मतलब ये वाला भी कट जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मान के चलिए 1 7 9 8 5 2 3 2 इस तरह करके रहेगा। अब इसको काटना है तो कैसे काटेंगे, 8 दूनी 16, फिर 7 8, हाँ देखिए अब इसको 8 से काटना है तो लास्ट वाला चेक करेंगे, 3 अंक, लास्ट वाला 3 अंक 232 है, काट के देखते हैं। 8 दूना हो जाएगा 16, बच गया कितना यहाँ पर 7, 7 और 2 हो गया 72, 8 9 72, मतलब लास्ट वाला अगर 3 अंक कट रहा है तो ये पूरा कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं, ठीक है। 8 दूना 16, फिर यहाँ 1 9 हो गया, 8 दूना 16, 3 हो गया, 8 बचा, 8 चौके 32 हो गया, 6 65 हो गया, फिर 8 8 64 हो गया, 8 एकम 8 4 43, तो 8 5 40 हो गया, 3 फिर 8 चौके 32 हो गया। देखिए इतना आ जाएगा, ठीक है। आप काट के देख सकते हैं, ये सब छोटा मोटा चीज़ है। क्लियर, चलिए 8 से कटने का नियम भी हम लोग जान गए। अब जानते हैं 9 से कटने का नियम। क्या जानेंगे, 9 से कटने का नियम। देखिए 9 से कटने का नियम जो 3 से कटने का नियम आप पढ़े हैं उसी के जैसा है। 3 से कटने का नियम हम क्या देखे थे कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 3 से अगर वो कट रहा है तो वो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, सभी संख्या को जोड़ना होगा, अगर 9 से कट रहा होगा तो फिर कट जाएगा। देखिए यहाँ पर सबको क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सभी अंक को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने पर क्या होगा, मान के चलिए हम संख्या लेते हैं 1 2 6 7 2। अब ये संख्या ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सबको जोड़ेंगे। 7 और 2 कितना होता है 9, 9 6 15, 15 2 17, 1 18, 18 या जोड़कर। अब ये 18 9 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं, 9 एकम 9, यहाँ 3 बचा, 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर 9 चौक 36 हुआ ना, फिर 9 9 9 8 72 हो गया। कितना आ गया, 9 8 72, यहाँ 0 बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक ले रहे थे। अगर बाद में 2 अंक लेते हैं तो उसके लिए 0 बैठाना पड़ता है, तो 1408 आ गया। क्लियर, तो जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर सब संख्या को जोड़ने पर यदि 9 से कट जा रहा है तो समझ जाना है कि वो संख्या भी कट जाएगा। जितना भी बड़ा संख्या है उससे हमको लेना देना नहीं है। मान लेते हैं एक बड़ा संख्या लेते हैं, चलिए हम 3 संख्या लेते हैं, 7 2 9 8 4। एक संख्या लेते हैं 7 4 1 6 3 6, ठीक है। और एक लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए ये संख्याएं कौन 9 से कटेगी ये हम कैसे पहचानेंगे। हम क्या बोले थे, सबको जोड़ना पड़ता है। तो 7 2 9, 9 9 18, 18 और 8 26 और 4 कितना हो गया 30 हो गया। 30 9 से कटता है, नहीं कटता। इसका मतलब ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगा। ये वाला कटेगा, 7 4 11 और 1 12, 12 6 18 3 कितना हो गया 21 और 6, 21 और 6 हो गया आपका 27। अब देखिए 27 9 से कटता है, हाँ बिल्कुल कटता है, 9 के 27। इसका मतलब ये वाला भी 9 से कट जाएगा। क्लियर, ये वाला देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 15, 15 1 16। अब 16 आ रहा है जोड़कर, तो ये भी नहीं कटेगा, है कि नहीं। मतलब 9 से कट जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 9 से कटने का भी नियम समझ में आ गया होगा। थोड़ा लाइट जो है बार बार कट जाती है, इसीलिए परेशानी होता है, वीडियो का क्लिप बन जाता है एक तरह से, है कि नहीं। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम अब आगे देखते हैं। 10 से विभाज्यता यानी 10 से कटने का नियम। यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे, 0, तो समझ जाना है कि वो संख्या 10 से कट जाएगा। एकदम सिंपल है, इसको सब कोई जानते होंगे। 770 लास्ट में कितना है 0, मतलब ये पूरा संख्या 10 से कट जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, लास्ट में 0 होना चाहिए 10 से कटने के लिए। चलिए 0 लगा देते हैं, ये कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। काट के देख सकते हैं, कट जाएगा। क्लियर, चलिए अब 11 से कटने का नियम देखते हैं। 11 से कटने का नियम क्या कहता है, इसको जानना और दिमाग में नोट करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए 11 से कटने का नियम ये कहता है, मान के चलिए कुछ संख्या है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाने का प्रयास करता हूँ। 7 2 6 8 9 2। तो 11 से कटने का नियम कहता है कि जो, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 इकाई अंक है। अब दहाई को छोड़कर सैकड़ा में जाना है, मतलब कि ये पहला अंक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो विषम
विषम स्थान के अंक और सम स्थान के अंक का अंतर हमको निकालना होगा सबसे पहले, और देखना होगा कि वो 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले विषम अंक देखते हैं, तो 2 के बाद 8 आता है, सॉरी 2 के बाद क्या आया, 8 आया, मतलब ये विषम है, ये भी विषम, पहला दूसरा तीसरा ये भी विषम हुआ, फिर ये चौथा है, लेकिन चौथा में नहीं जाना है, किस में जाना है, पाँचवा में, अगर आगे रहता तो सातवां में जाते हैं कि नहीं। और देखिए सम स्थान में कौन कौन है, 9 है, 6 है, 7 है, क्लियर। अब सबको जोड़ना होगा, देखिए 2 8 10 हो गया, 10 2 12, ठीक है, यानी विषम वाला कितना आया 12। अब इसमें देखिए 9 6 15 और 7 22। अब ये 22 और 12 में अंतर कितना का है, 22 और 12 में कितना का अंतर है, इसमें अंतर है 10 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगा, अंतर आना चाहिए या तो 11 या तो फिर 0, अगर 0 भी आएगा तो वो फिर 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1, तो 1 और 8 9 हो जाता है, और 9 2 11 यहाँ पर होता है, क्या होता है 11। अब यहाँ पर इसको जोड़ने पर, यानी सम स्थान के जो अंक है उसको जोड़ने पर 22 आया था, तो 22 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 11। अब देखिए अगर 11 आया तो 11 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 11 से कट जाएगा। अब काट के देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए काट के हम बता ही देते हैं। ये तो टेस्ट करने का तरीका हुआ, ये टेस्ट करने का तरीका हुआ। लास्ट में कितना है, लास्ट में यहाँ पर 1 है, 11 से काट के देखते हैं, 11 कम 11, फिर 11 छक 66 हो गया, फिर यहाँ पर कितना बच गया 6 बच गया, कितना बच गया 6, 11 छक 66, फिर यहाँ हो जाएगा 11 8 88, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, एक 0 बैठा कर तब यहाँ 11 8 88 लेंगे, क्योंकि 2 अंक लेंगे तो फिर 0 बैठाना पड़ेगा। यहाँ 1 बचा, 1 1 11 हो गया, 11 कम 11, तो इतना आया, क्लियर। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है 11 से कटने का नियम, यानी जो सम स्थान के जो अंक है उसको जोड़ा जाता है और विषम स्थान के जो अंक है उसको जोड़ा जाता है, फिर देखा जाता है कि भाई कितना का अंतर है, घटाया जाता है। अगर वो 11 से कट रहा है या फिर 0 आता है तो समझिए कि वो 11 से कट जाएगा, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 7 6 2 9 6 5, हमको पता नहीं कि 11 से कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 और 9 कितना हो गया, 9 5 14 और 6 20, ये 20 आया, फिर 6 2 8 8 7 कितना हो गया 15 आया। अब देखिए 15 और 20 में अंतर कितना है 7 का है, इसका मतलब कि ये 11 से कटने वाला नहीं है। जब नहीं कटेगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर जो 7 था यहाँ पर हम कर देते हैं 3, चलिए यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, क्या कितना करते हैं 1, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ने पर 9 आया, और ये विषम स्थान वाला जो अंक है उसको जोड़ने पर 20 आया, 20 में से 9 गया तो कितना बच गया 11 बच गया, ये भी 11 से कट जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि माइनस करने पर 11 ही बचे, 22 भी बचेगा तो भी 11 से कट जाएगा, वो 0 बचेगा तो भी 11 से कट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए 12 से कटने का नियम देखते हैं क्या कहता है। 12 से कटने का नियम कहता है यदि वो संख्या 4 और 3 दोनों से कट रहा है, 3 और 4 दोनों से कट रहा है तो वो 12 से भी कट जाएगा। सपोज कीजिए एक संख्या हम लेते हैं 4 10 2 12 3, देखिए ये संख्या है, ये संख्या 3 और 4 से दोनों से कट रहा है, देख सकते हैं 6 4 10 10 2 12 12 3 15, मतलब ये 3 से कट रहा है। और 4 से कटने का नियम क्या कहता है, लास्ट का जो 2 अंक है वो देखा जाता है कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो 3 और 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 12 से भी कट जाएगा। तो 12 अब काट के देख सकते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 8 8 और 6 हो गया कितना 86, तो 12 7 हो जाएगा 84, फिर यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 कितना आ गया 272 आया, क्लियर। तो इस तरह करके भी आप बना सकते हैं। तो 12 से कटने का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब देखते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। देखिए 13 से विभाज्यता का नियम है, मान के चलिए कुछ संख्या हम लेते हैं 689, ये बता रहे हैं हम 13 से कटने का नियम, ये 689 है। जो लास्ट वाला जो अंक है उसको क्या करेंगे हम 4 से गुना कर देंगे, और बाकी वाला जो संख्या है उसके साथ हम जोड़ देंगे और देखेंगे कि वो 13 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग जाएगा तो समझ लेना है कि वो 13 से कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 9 को गुना अगर हम 4 से करेंगे, देखिए इसका 9 को गुना यदि हम 4 से करेंगे 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 68 और प्लस जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, 8 से 14 के 4, हाथ में बच गया 1 6 3 और 10 कितना आया 104। अब ये जो 104 है क्या ये 13 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हम ये कैसे जानेंगे, हमको पता नहीं चल रहा है, तो फिर वही प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा,
16 और 10 कितना हो जाएगा 26। अब ये 13 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, इसका मतलब 689 भी 13 से कटेगा। काट के देख सकते हैं, 13 पचे 65, यहाँ 3 बचा, फिर 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 53 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं 14 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 14 से कोई संख्या कैसे कटेगा। 13 वाला समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम उसी तरह से करना है। लास्ट वाला जो अंक है उसको 4 से गुना करना है, बाकी शेष बचे संख्या के साथ उसको जोड़ देना है, और जो जोड़कर प्राप्त आएगा उस संख्या को देखना है कि वो 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाएगा तो वो पूरा संख्या भी हो जाएगा। अब 13 का तो खत्म हो गया, 13 का विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं 14 की विभाज्यता का नियम। ये कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से कट रहा है तो वो 14 से भी कटेगा। हालांकि हम लोग देखिए, ये जो 14 है, 14 से हम लोग डायरेक्ट किसी भी संख्या को नहीं काटते हैं, हालांकि शॉर्ट में यूज कर लेते हैं। जो संख्या 14 से कट रहा है तो स्वाभाविक है भाई वो 2 से कटेगा और 7 से भी कटेगा, है कि नहीं। अगर 14 से कटने का नियम आपको चेक करना है तो पहले देखना पड़ेगा 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, हाँ कट रहा है। 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है, हाँ कट रहा है, तभी हम देख सकते हैं, कि नहीं। जैसे मान के चलिए हम एक संख्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 7 और फिर लेते हैं ये। अब देखिए ये संख्या जो है ये 7 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। तो देखिए 7 से कट रहा है, 7 कम 7 7 9 63 मतलब 109 आएगा। क्लियर। लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, मतलब कि ये 14 से नहीं कटेगा। तो 14 से कटने के लिए हमको कहता है कि भाई लास्ट में सम संख्या होना जरूरी है, मतलब कि 2 से कटना चाहिए। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं, यहाँ पर 42 ले लिए। कितना ले लिए 42। अब ये पूरा संख्या हो गया। अब ये कटेगा 14 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा, देखिए ये संख्या जो है ये 7 से भी कट रहा है, देख सकते हैं। 7 कम 7, फिर 7 9 63, फिर हो गया 7 6 42, 0 0 बैठाकर। 0 तब बैठाते हैं जब हम लोग 2 अंक लेते हैं बाद में, तब। क्लियर। देखिए 7 से भी कट रहा है, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या है, मतलब ये 14 से भी कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं। क्लियर, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अब देखते हैं 15 से कटने का नियम। अब 15 से भी कटने का नियम वही है, अगर कोई संख्या 3 से और 5 दोनों से कट रहा है तो समझ जाना है वो 15 से भी कटेगा। क्लियर सी बात है। जैसे कि मान के चलिए 195 है। क्लियर। अब देखिए 3 से भी कट रहा है, कैसे कट रहा है, 9 5 14 1 15, 3 से कट रहा है और 5 से भी कर रहा है। 5 से कटने का नियम का था कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 है कि नहीं। इसका मतलब ये संख्या जो है 15 से भी कट जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और यहाँ 4 हो गया, तो 15 तिया 45, तो 13 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह करके भी आप 15 का कटने का नियम आप याद ना रखें, आपको याद क्या रखना है, 3 और 5 का नियम। ठीक है, अगर 3 और 5 से कट रहा है तो समझ जाना है कि वो 15 से भी कट जाएगा। 3 और 5 का नियम तो आपको पहले बता ही गया है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखिए 16 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या 200 भी कट रहा हो और 8 से, दोनों से अलग अलग कट रहा हो, तो वो संख्या 16 से विभाजित हो जाएगा। ये आप खुद कर सकते हैं कि नहीं। अब 16 से हम क्यों काटेंगे, उससे अच्छा कि भाई हम 4 से ही काटें, 2 से ही काटें, है कि नहीं। या तो अगर कोई संख्या 4 से 2 बार कट रहा है तो वो 16 से भी कट जाएगा। चलिए 17 से विभाज्यता, इसको जानना जरूरी है। एक संख्या हम लेते हैं सबसे पहले 731। अभी संख्या 17 से कटेगा नहीं कटेगा ये हमको टेस्ट करना है। देखिए जो काटने छाटने का नियम है वो हम लोग वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर संख्या जो हो थोड़ा लंबी हो, है कि नहीं। अगर छोटा संख्या रहेगा तो हमको नियम लगाने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो देखिए क्या करते हैं 17 से कटने का नियम, ये जो लास्ट वाला जो अंक है उसको 5 से गुना किया जाता है। तो 5 से 1 को गुना 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब जो शेष बचा हुआ है संख्या 73 बचा हुआ है, अब 73 में से 5 घटा देंगे, जो यहाँ पर 5 गुना करके जो आया था उसको घटा देते हैं शेष संख्या से। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर 68 आया। अब ये 68 को देखना है कि भाई ये संख्या 17 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा होगा तो ये भी संख्या कटेगा, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 17 चौके कितना हो जाता है 68, है कि नहीं। मतलब ये वाला भी 731 भी 17 से कट जाएगा। क्लियर। तो कोई भी संख्या रहेगा तो उसका जो लास्ट वाला अंक है उसको 5 गुना कर दीजिएगा, उसके पीछे वाला जितना भी अंक बचता है जो भी संख्या रहता है उससे घटा दीजिएगा। सपोज करते हैं कि 7 3 7 9 6 2 है। अब यहाँ पर देखिए इसका करेंगे क्या, 5 गुना करेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 3796 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3786 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए अब भी हमको पता नहीं चल रहा है कि भाई ये 17 से कटेगा नहीं कटेगा। फिर वही प्रक्रिया कीजिए, 6 को गुना 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30। अब मतलब कि 378 में से 30 घटाइए तो कितना बचेगा 348, है कि नहीं। कितना बचेगा 348। फिर अभी लग रहा है कि कटेगा नहीं कटेगा। फिर 8 को गुना कीजिए 5 से तो 8 बजे हो जाएगा 40। और फिर यहाँ 34 में से 40 घटाइए, 34 में से 40 घटाइए। देखिए यहाँ पर लगता है कि कटेगा नहीं, 40 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 ही बच रहा है, 17 नहीं बच रहा है, मतलब अंतर होना चाहिए उतना। क्लियर।
तो मतलब कि ये वाला संख्या 17 से नहीं कटेगा। जो 17 से कटने का नियम बताए हैं वो है लास्ट वाला जो अंक है उसको 5 से गुना करेंगे, शेष संख्या से घटा देंगे। अगर 17 से कट रहा होगा तो ये पूरा संख्या 17 से कटेगा। चलिए अब देखते हैं 18 से कटने का नियम। 18 से कटने का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 9 से 2 और 9 दोनों से अलग अलग कट रहा हो तो समझ जाना है कि वो 18 से भी कट रहा होगा। ये 100% गारंटी है। क्लियर? दोनों से अलग अलग कटना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम लेते हैं 54। आप देखिए ये जो संख्या है ये 9 से भी कट रहा है, 9 छक 54, 2 से भी कट रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। तो ये किससे कटेगा? 18 से भी कट जाएगा। मतलब साथ में दोनों से कटना जरूरी है, साथ में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 54 है, कभी कभी ये होता है कि जैसे कि आप काट रहे हैं, ठीक है, 2 से पहले काटें तो कितना आया? 27 आया। अब ये 27 को 9 से कटना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं आपको। ठीक है, या तो पहले आप 9 से काटे तो 9 कितना आया? 9 छक 54। अब 6 को 2 से कटना चाहिए, मतलब अलग अलग कटना चाहिए। ठीक है, तभी वो संख्या कटेगा। चलिए 19 से विभाजित है, इसके लिए कोई विशेष तो नियम नहीं है, आपको डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा कि कोई संख्या 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। नियम से अच्छा है कि आप जनरल तरीका का ही यूज करें। जैसे कि मान के चलिए एक हम संख्या लेते हैं, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है। अब इसको हमको काटना है किससे? 17 से। किससे काटना है? नहीं 19 से काटना है, 19 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 19 से अगर काटेंगे तो देखिए 19 दूना कितना हो गया? 38। 19 दूना 38, यहाँ 1 बचा और यहाँ 9, 2 अंक लेना पड़ेगा इसलिए यहाँ 0 बैठाएंगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 बचा है, 5 और 7 2 अंक लेंगे इसलिए 0 बैठाएंगे तो 19 3 57, देखिए इतना आया। तो जनरल तरीका का यूज़ करें, काफ़ी है 19 के लिए। और 20 के कटने का नियम भाई सिंपल है कि अगर वो संख्या 2 और 10 दोनों से अलग अलग कट रहा होगा तो वो 20 से भी कट जाएगा, है कि नहीं? सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जनरल तरीका क्या है, जैसे कि मान के चलिए कोई संख्या है 7 3 2 1 4 3 7। अब ये संख्या कौन सी संख्या से कटेगा? अब जनरल तरीका स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखेंगे 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है। लास्ट में 7 है भाई, अरे तब तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए। 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, देखते हैं। 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 और 3 20 और 7 27। अच्छा 27 तो 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये वाला संख्या 3 से कटेगा। और मान के चलिए 3 से नहीं कटता तो देखते 4 से कट देंगे। 4 से देखना ही नहीं, क्यों नहीं देखना है? क्योंकि जब 2 ही से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि 2 का ही मल्टीपल होता है 4, है कि नहीं? अब देखेंगे 5 से, मतलब अभाज्य संख्या से ही देखा जाता है बेसिकली। क्लियर? तो देखिए 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। फिर देखेंगे 6 से नहीं देखना है क्योंकि 2 और 3 से कटेगा तभी 6 से कटेगा, है नहीं? चलिए 7 से देखते हैं। 7 से कटने का नियम क्या कहता है? जो लास्ट वाला संख्या उसका कर देते हैं दुगुना और बाकी शेष संख्या से उसको घटाते हैं तो प्रक्रिया थोड़ा लंबी हो जाएगी, तब पता चलेगा कि 7 से ये संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर देखेंगे किससे? सीधे 8 9 10 से नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब किसी न किसी का मल्टीपल जरूर है। फिर 11 से देखेंगे, है कि नहीं? फिर 13 से देखेंगे। तो इस तरह करके चेक करते जाएंगे तो ये हो गया जनरल तरीका। और जनरल तरीका का ही बेसिकली हम लोग उपयोग करते हैं। और ये सब जो अभी नियम हम बताएं ये सब टेस्ट के लिए कि भाई ये 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है कि नहीं, ताकि हम अगर कोई संख्या नीचे है तो ताकि हम काट सकें। 3 से अगर कटेगा ऊपर वाला तो 3 से हम काट दें, इसीलिए हम लोग टेस्ट किया करते हैं। क्लियर? और ये सब नियम को याद रखना जरूरी है मैथमेटिक्स में। कमजोर छात्रों के लिए ये रामबाण इलाज है। क्लियर? और इसको जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा या तो फिर वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।